अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। नाज़रीन, लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आपने 9 गज़े पीरों की कब्रें देखी होंगी। इन बुज़ुर्गों के बारे में उनके अक़ीदतमंद क्या अक़ीदा रखते हैं और क्या रवायात बयान करते हैं, इससे कता नज़र हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान और बरसगीर पाको हिंद में इतने बड़े कद के लोग थे जिनकी इतनी तवील जो है वो कब्रें बनाई गई हैं। हमारे साथ नौजवान मिर्ज़ा उस्मान बेग मौजूद हैं जिन्होंने कब्रों के ऊपर रिसर्च की है। 5000 नामवर जो अहम शख्सियात थी उनकी कब्रों के ऊपर रिसर्च की है। उनसे हम जानते हैं कि ये जो इतनी लंबी 9 गज़ी कब्रें हैं इनकी क्या हकीकत है। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि आपने कब्रों के ऊपर तहकीक की है। लाहौर में ये जो नॉर्मल कब्रों से बड़े साइज़ की कब्रें ये कितनी होंगी और किन किन इलाकों में हैं? काफ़ी ज़्यादा है। अगर सिर्फ लाहौर शहर की बात कीजिए तो 7 के करीब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं टकसाली गेट वाली कब्र की, उसका साइज़ कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। उससे भी ज़ायद बड़ी जो है हमें लाहौर शहर में शाह जमाल दरबार जो है, एक शाह जमाल के पास शाह कमाल का दरबार है उन्हीं के भाई का, वहाँ पर हमें उससे भी बड़ी मिलती है। उसको क्योंकि मारूफ यही लफ्ज़ है कि 9 गज़ा पीर या 9 गज़ की कब्र कहा जाता है। हालाँकि इससे भी बड़ी जो 18 गज़ 22 गज़ की कब्रें भी हैं, लेकिन उनको कहा 9 गज़ ही जाता है और उसमें मुख्तलिफ हमें हवाले मिलते हैं। लेकिन अगर त्रीही पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछें तो साइंटिफिकली हम लोग आज तक भी ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाए। ये बदकिस्मती है, कह लें कि दुनिया चाँद पे पहुंच गई, हम लोग पुराने तरीक़ाकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से हो या रिसर्च के हवाले से कोई डिपार्टमेंट, वही हमें 4-5 जो बहुत अहम मिथ्स हैं वो मिलती हैं कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, जो जैसे आपने जिक्र किया कि लोगों की अकीदत है, इनके साथ किसी की कोई मन्नत दुआ कोई कबूल होती है। और ये भी होता है कि जब उनकी आम शख्सियत से मुख्तलिफ हो, अगर किसी कब्रिस्तान में होगी तो वो इसलिए बनाई जाती है 9 गज़ की कब्र कि आम जो आपकी और मेरे जैसे जो यहाँ हमारे वालिदैन की हैं उससे ज़रा मुख्तलिफ हो। कोई आम भी जो फातिहा के लिए आता है तो वो उस कब्र पर भी फातिहा करके जाए। लेकिन जो आम हमें जो रवायत जो हिस्टोरियंस ने लिखी है वो यही है कि जैसे अभी अगर 3-4 साल पुरानी बात की जाए लाहौर शहर की, तो बड़ा खौफ व हरास देखने में आया था जब कोविड आया। लेकिन यहाँ पर तो खुशकिस्मती है कि उस तरह अमवात नहीं हुई। लेकिन बाहर के ममालिक में अगर देखें तो हमें बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं कि इज्तिमाई कब्रें बनाई गई, कि गड़ा खोदा गया और एक में 15-15 20-20 लोगों की तदफीन कर दी गई। तो ये भी हमें बुक्स में मिलता है। जो 9 गज़ा जो कब्रें हैं वो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जब वबा की अमवात हुई वबा से, तो इज्तिमाई कब्रें हैं। या दूसरा पार्टीशन के वक्त जब बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई है, तकसीम जब हुई है बरसगीर की, तो तब भी इज्तिमाई कब्रें बनाई गई हैं। लेकिन क्योंकि किसी की वो जब एक अकीदत होती है, किसी गली में कोई दरबार है तो लोग चिराग भी जुमेरात को जलाते हैं, दुआ भी करते हैं, तो जब वो कबूल हो जाती है तो वो उसी तरह फिर चलना शुरू हो जाती है। और वो लाहौर में तो आप कह लें आपको जिंदा पीर, गायब पीर, इस तरह के नाम की तो मासूम शाह कोई 35-35 40-40 कब्रें मिलेंगी। साइज़ में कह लें कम है। जैसे हम लोगों ने शाह कमाल की बात की, इसी तरह मुल्तान रोड पर हमें एक मिलती है, वो बहुत लंबी कब्र है, तकरीबन 22 की है। फिर गुजरात के हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि कहा जाता है कि गुजरात में जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की कब्रें हैं। लेकिन वही बात कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा। आप देखें ना कि मम्मीज़ हमें मिली हैं, डिस्कवर हुई हैं, लेकिन उसमें कोई भी किसी जो स्केलेटन म्यूज़ियम्स में पड़े हुए हैं जो ढांचे, वो किसी भी शख्स का इतना लंबा कद नहीं है। 1955 की एक रिसर्च है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसमें कहा जाता है कि अगर 9 फुट से ज़ायद कद होगा, मैक्सिमम जो कद पाया जा रहा है वो 9 फुट का है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसमें भी आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो उस तरीके से नहीं होगी, उसको जल्दी अमवात जो हैं वो वाक़या हो जाएगी, जल्दी मौत वाक़या हो जाएगी। तो ये इसको साइंटिफिकली प्रूव करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई लोगों के कद इतने लंबे थे भी या नहीं। एक और जो बड़ी अहम मिथ जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि जो लीड किया करते थे, मतलब कोई जंग हो रही है, जैसे मुग़लों के दौर की अगर बात करें, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, या सलातीन के, तो जो मेन लीड करता उसके हाथ में अलम होता था एक पहचान के लिए कि ये इनका सिपाही है या इनको वो लीड कर रहा है जो, तो वो उस अलम के साथ ही उनकी तदफीन कर दी जाती थी। एक और क्या कहते रवायत मिलती है हमें किताबों में, लेकिन वो इतनी क्योंकि मारूफ नहीं है। अगर हम गौतम बुद्धा के बुद्ध देखें ना तो वो बहुत बड़े हैं। वो आप अगर लाहौर म्यूज़ियम आपका जाना हो या किसी भी आप टेक्सला म्यूज़ियम जाएँ तो वो बहुत बड़े बुद्ध थे। तो जब क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ मजहबी भी आप इसको कह लें पहलू है कि मुसलमानों की हुकूमत आई, सिखों की आई या अंग्रेज़ों की आई, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने वो बुद्ध जो थे वो तदफीन कर दी, तो वो तो निकली। लेकिन ऐसी कोई भी हमें मिस्र में आप कह लें कितनी मम्मीज़ दरियाफ्त हुई हैं, वो कितने हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन किसी में भी शख्स की जो हाइट है वो इतनी लंबी पाई नहीं गई। आपने मिर्ज़ा उस्मान बेग की बात सुनी। इनका कहना ये है कि जितने भी ये 9 गज़े पीरों के मुनासबत से कब्रें मशहूर हैं जो हम देखते हैं,
साइंसी बुनियादों पर अगर देखा जाए तो आज तक किसी भी ऐसे कुछ शवाहद नहीं मिल सके कि जिससे ये कहा जाए कि इस लंबी कब्र में जो मदफून है उनका कद जो है वो 9 गज़ का था। ये मुख्तलिफ़ रवायात बयान की जाती है, मुख्तलिफ़ उनके अक़ीदतमंद जो है वो बातें बयान करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर साइंसी तौर पर अभी तक ऐसे कोई शवाहद सामने नहीं आ सकी इन कब्रों में जो मदफून हैं उनके कद वाकई 9 गज़ थे।